दोस्तों आज का वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आज आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाए हैं आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। आपको इसमें 500 से ज़्यादा लाइव क्लासें मिलेंगी, डाउट्स क्लियरेंस सेशन होगा, साथ ही साथ 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव क्विज आपको इसमें मिलने वाले हैं और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस फ्री प्लान को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप, MPPSC व्यापम चुनें और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन लिखेंगे तो आपको यह प्लान ओपन हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप यदि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाए हैं 5 डेज़ का मेगा फेस्टिवल, जो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक इसमें ओपन रहेगा। इस फेस्टिवल के अंतर्गत इसमें आपका पूरा सिलेबस MPPSC का इसमें कवर होने वाला है। प्रीलिम्स का और भी MP के जो एग्ज़ाम हैं वह इसमें कवर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रिपरेशन के लिए आपके लिए होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तुरंत इसको इनरोल करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। क्या आप अपनी तैयारी के लिए MCQ क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है MPPSC प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेगा 4 लाइव मॉक टेस्ट और 20,000 प्लस जिसमें कि क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ऐसा है, MCQ टेस्ट होगा और इसमें टॉप 3 रैंकर के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। आज ही अपनी जीत की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। दोस्तों मैं अमित शास्त्री आप सभी से निरंतर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं और आज मैं लेकर के आया हूं रस छंद अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और ये आपने परफेक्ट कर लिए तो फिर आपके नंबर कटने की उम्मीद कम रह जाती, क्योंकि इन्हीं में लोग ज़्यादा गलती करके आते हैं। तो जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं इससे संबंधित, वो हम छांट करके वो उदाहरण लेकर के आए हैं, वो रस से संबंधित प्रश्न लाए हैं। तो हम रस छंद अलंकार क्रम से इस पूरी PDF में हैं, तो आप चर्चा करेंगे। कमेंट में उत्तर दे करके आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कहाँ आप पे नहीं बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण सबसे पहले ही प्रश्न में आ गया, शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुग दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जल्दी से बता दें। शोभित कर नवनीत लिए और फिर कह रहे घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। पंक्तियों में तो आपको बता दें यहाँ पर हो जाएगा करुण। कौन सा रस है? करुण रस है। क्या कह रहे हैं? पता चल जाता है पढ़ करके। घुटरनु चलत घुटने के भल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित मतलब शरीर पर क्या वो लगी है, रेणु मतलब धूली लगी है। मुख दधि लेप किए, मुख में दूध का लेप है, दधि दही का लेप है। ठीक है, इस प्रकार से है। शोभित कर नवनीत लिए, ठीक है, इस प्रकार से। रसोत्पत्ति में आश्रम की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसोत्पत्ति में जो आश्रम की चेष्टा उनको अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। फटाक से उत्तर देना है। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? काव्य गुण से संबंधित प्रश्न आ गया दोस्तों। तो आपको बता दें टाटा ढा का जो प्रयोग है, वर्णों का प्रयोग है, ओज गुण से संबंधित। 3 प्रकार के गुण होते हैं काव्य के, ओज, माधुर्य, प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधुर्य गुण का, माधुर्य गुण है तो श्रृंगार रस में इसका प्रयोग होता है। काव्य के गुण से संबंधित प्रश्न थे। आगे, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? देखो बिल्कुल ये परफेक्ट उदाहरण। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? जल्दी से बता दें। तो इसमें जो हो जाएगा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मतलब पति छूट गया तो पूछ रही कहाँ है। दुख जल निधि का डूबा सहारा कहाँ है, तो मतलब दुखी है, शोक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? शोक है। ठीक है, करुण रस है, शोक स्थायी भाव है। आगे, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबको पता होगा कि रस 9 प्रकार के हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे है, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही
हंस सुता की सुंदर ककरी और द्रुमन की छाही। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाँ बिल्कुल सही। ऊदो मोही ब्रज बिसर हंस सुता की सुंदर ककरी और द्रुमन की छाही। मतलब यहाँ पर बता रहे कि यह हंस सुता की सुंदर ककरी थी, द्रुमन की छाई थी, ये सब कुछ मेरे पे भूल नहीं जाता। तो एक प्रकार से वियोग श्रृंगार है, तो श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवा रस कौन सा है? हाँ नौवा रस कौन सा है हिंदी साहित्य में? तो आपको बता दें शांत रस नौवा है। ठीक है आगे, तो किसी ने 8 माने हैं, किसी ने 9, 10वीं तक भी माने हैं, तो मुख्य रूप से 9। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस दिख रहा है? आप अच्छे से पढ़ें और समझ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, बिल्कुल मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर रौद्र रस क्रोध की बात आ रही, गुस्से की। ठीक है, क्रोध। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी 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 IMP। वाक रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो आपको बता दें, कई बार पूछा गया है, कई बार ऐसा लिखा रहता रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कई बार वाक रसात्मकम काव्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा आता है। तो ये आपको बता दें, साहित्य दर्पण ग्रंथ है आचार्य विश्वनाथ जी का। ठीक है, मेरे कोर्स में था ये। तो साहित्य दर्पण जो है उसमें ये उन्होंने परिभाषा काव्य की दी है। आगे देखें, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अभी चल अभी कल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपरोक्त का पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित होता है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर करुण रस है। ठीक है, अब वेदना की बात हो रही है, ठीक है, व्यथा की बात हो रही है, तो करुण रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सबको पता है, वही वीर रस का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? उत्साह। ठीक है, हाँ आगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? कई बार आ गया, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या रट लेना 33 है। फटाक से ले रहे हैं इन प्रश्नों को जो बहुत सरल हैं। आगे, भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी। किसका उल्लेख नहीं किया भरत मुनि ने? हाँ बिल्कुल, शांत का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने 8 रस माने, शांत को नहीं माना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? चलो प्रश्न ही आगे अभी बताया था, 8। ठीक है, जिनमें कम समय में काम हो सकता है तो काय को अपन समय लें। दोस्तों लाइक जरूर कर देना बस अब एक बार वीडियो को। बीभत्स का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स का स्थायी भाव, बीभत्स मतलब होता है गिलानी, एक प्रकार की जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, तो वही हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? कई बार पूछा गया है। तो क्रोध सबको पता है कि रौद्रता जब आती है तो क्या होता है? क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। जहां तह मज्जा माझ मांस रुचिर लखी परत वगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रतनारे। अब देखो भैया, जहाँ पर हाड़ मांस मज्जा की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या जुगुप्सा गिलानी होती है, घृणा, तो बीभत्स रस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी आपको इसे पढ़ करके ही आप 2 बार पढ़ेंगे ना लाइन को, खुद समझ में आ जाएगी कैसी बात यहाँ पर हो रही है। और देखें, केशव कही ना जाई का कहिए, कई बार पूछा गया उदाहरण। देखत तो रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। क्या कह रहे हैं कि केशव कही जाए ना कहिए। ठीक है, केशव की मतलब कोई कह नहीं सकते, इतनी उनकी महिमा है। देखत तो रचना विचित्र, उनकी ऐसी विचित्र रचना को देख करके समुझी मन ही मन रही है, मतलब मन ही मन समझ रहा है उसको, मतलब इतनी बहुत अद्भुत रचना उन्होंने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ समय केवल हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर पर चर्चा हो। आपको यदि विस्तार से पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे और वीडियो देख लें। ठीक है, या और विस्तार से पढ़ना है तो उसके लिए आगे बताएंगे हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जल्दी से बता दें। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही, ऋग्वेद में। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में।
कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? ठीक है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहेगा? चरणों में रहता है, यति में भी रहता है, यति मतलब रुकते हैं जहाँ, तो दोनों में ही रहता है। ठीक है, आगे, चारों चरणों की समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसके चारों चरण में मात्राएं समान हों उसको क्या कहेंगे? बराबर मात्राएं। तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि सममात्रिक छंद मतलब जिसकी सभी मात्राएं समान होती हैं। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, अब सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, चौपाई है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चारों चरणों में 16 मात्राएं, इसलिए चौपाई है। दोहा में तो 13-14 होती। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। लीजिए आ गया सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वेरी वेरी IMP उदाहरण, कई बार पूछा गया, मैंने देखा है कई परीक्षाओं में देखता हूँ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये आया था। चलिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन बहाल। इसमें हमें क्या गिननी पड़ती हैं? मात्राएं गिननी पड़ती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो वो एक तरीका हम बता दे रहे हैं। नहीं पराग, नहीं छोटी की मात्रा है 1 2 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, जहाँ पे 2 मात्रा का ऐसा चिन्ह होता है, 1 का ऐसा। ठीक है, 6 7 8 8 और 3 11 और 2 13 हो रही हैं। यहाँ पर सब छोटे छोटे हैं, 1 2 3 और 2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 2 11 होनी चाहिए, कई बार ऐसा हो जाता है। तो 13 और 11, कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि इस तरफ क्या पता 12 दिखें, लेकिन हमें पहचानना पड़ता है कि नहीं भैया 13 और 11 होती हैं, तो दोहा होता है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर भी गिन लें, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 2 10। ठीक है, 10 और 2 1 11 और 2 13। यहाँ पर भी गड़बड़ है, कई उदाहरणों में गड़बड़ रहता है। और यहाँ देखें 2 और 2 4 और 2 6 1 7 8 और 2 10 और 11, यहाँ सही आ रही हैं। तो कई उदाहरण में क्या होता है कि मात्रा संबंधी गड़बड़ कर देते हैं। और कुछ पेपरों में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कई पेपरों में देखा कि एक आध मात्रा का फर्क हो जाता है, वो उदाहरण टाइप करके देते। तो आपको समझ के रखना है कि भाई यदि एक आध मात्रा का फर्क पड़ रहा है तो अंदाज़ा लगा लें कि ये है। ठीक है, तो दोहा छंद यहाँ पर हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ें, आगे के प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह जुड़े रहें और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में, जो आपकी हर ज़रूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2020 में सिलेक्शन पक्का करने के लिए। तो ये सारे जो बैच हैं वह बहुत से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए इन कोर्स के बारे में आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए करके आए हैं 60 दिन का क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसमें कि एक आपको बता दें कि इसमें रिवीजन बैच भी होगा पूरा का पूरा, साथ ही साथ आपको MP के टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ाएंगे और लाइव थ्योरी क्लासेस भी होंगी। दूसरे बैच में होगा डेली सब्जेक्ट वाइज MCQ लाइव रिवीजन इसमें होगा। आपको बता दें हर दिन इन दोनों बैच में 20+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे PDF नोट्स के साथ, और आप अपनी तैयारी को हिसाब से इस बैच को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं और उसमें गाइडेंस चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर के आए हैं फाउंडेशन बैच, जिसको मैं भी रिकमेंड यहाँ पर करूँगा आपके लिए। ये 10 महीने का फाउंडेशन बैच MPPSC का रहेगा, जिसमें आपको फुल कोर्स होगा, लाइव क्लासें मिलेंगी, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। इस सारी चीज़ों की हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं इन सभी कोर्सों को, एक MPPSC सब्सक्रिप्शन, और आप सारे कोर्सों को इसमें अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपना स्पीड से, तो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप इसको ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच जो है, इसके माध्यम से आपको लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन रिवीजन को बूस्ट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लें।
जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी को बेचूक बिल्कुल भी नहीं करें। आप लोग अपने अनअकैडमी पर लेकर के आए और स्वप्न पूर्ति बैच आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि 35 दिन का ये बैच रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लासें, पीडीएफ और आंसर राइटिंग की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो आज ही सफलता की सीढ़ी को अनअकैडमी के साथ आगे बढ़ाएं। और अनअकैडमी के आपको यदि सब्सक्रिप्शन लेना है तो MPPSC व्यापम सेलेक्ट करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर जा कर के इसके चार्ज हैं कि 1 मंथ का यदि आप लेना चाहते हैं तो 1440 रुपये, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 2 साल का आप ले सकते हैं। और आप इनमें रेफरल कोड जैसे ही सुमित जैन डालेंगे तो 10% की आपको प्रत्येक बैच पर आपको छूट मिल जाएगी। तो ज़रूर लें। और अब तैयारी करनी है तो देर किस बात की है दोस्तों, तुरंत अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और बैच को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद।